अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट हमने क्या किया था, सेल वॉल के बारे में स्टडी किया था, उसके कंपोजिशन के बारे में स्टडी किया था, उसके लेयर्स के बारे में स्टडी किया था। जब हम शार्टली उसको डिफाइन कर लें तो हमारे पास सेल वॉल क्या होता है, प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। अगर प्लांट सेल में ये किस चीज़ से मिलकर बना होता है, सेल वॉल प्लांट सेल में सेलुलोज से मिलकर बना होता है। इसके अलावा अलगी में और उसके बाद इसकी यानी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ये पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बना होता है, उसके अंदर पाया जाता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था अबाउट लेयर ऑफ सेल वॉल के हमारे पास मिडिल लेमेला हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास प्राइमरी वॉल हो गया और उसके बाद सेकेंडरी वॉल हो गया, उसके बारे में हमने स्टडी किया था। अच्छा, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का जो दूसरा नाम है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम भी देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, today we will discuss about सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो हमारे पास इससे पहले जो हमने और उसके बारे में स्टडी किया था सेल वॉल का, तो सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होता है, फंगाई में होता है, अलगी में होता है और प्रोकैरियोट में होता है। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ में पाया जाता है। अच्छा, तो लाइन बाय लाइन स्टडी करते हैं ताकि कोई इशू ना हो। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन शीट लाइक कवरिंग ऑफ द सेल। केमिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। अब इसके कंपोजिशन की बात कर लें तो हमारे पास ये मिल के बना होता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कितने परसेंटेज हमारे पास होते हैं? 60 to 80, यानी मीन टू से हमारा जो वो होता है 60 to 80% आवर सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। और इसके अलावा फास्फोलिपिड्स, द सेकेंड ये है फास्फोलिपिड्स जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं 20 to 40%। हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होता है कंपोज्ड ऑफ 20 to 40% फास्फोलिपिड्स। एंड ट्रेस कार्बोहाइड्रेट, यानी बहुत कम मिकदार में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट भी इसके अंदर पाए जाएंगे। अच्छा, द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज एक्सप्लेन्ड अकॉर्डिंग टू फ्लूइड-मोज़ेक मॉडल। अब ये जो स्ट्रक्चर है, प्रोटीन 60 to 80% होते हैं, फास्फोलिपिड 20 to 40% होते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट ट्रेस यानी बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं। इसको किसने एक्सप्लेन किया था? फ्लूइड-मोज़ेक मॉडल ने क्या किया था, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दिया था। अच्छा, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड-मोज़ेक मॉडल it postulates that cell membrane consists of double layer of phospholipid in which protein are incorporated in a mosaic fusion. In fact, proteins molecules float like iceberg in a sea-like fluid of phospholipids. Cell membrane of eukaryotes also contain cholesterol. It prevents stiffening of cell membrane. Cholesterol is required for the fusion of secretory vesicles with membrane. Carbohydrates are either linked with protein or lipid. अब इसकी बात कर लें तो हमारे पास उसके स्ट्रक्चर की बात कर लें, ये इसका कंपोजिशन था 20 to 40% हमारे पास फास्फोलिपिड होता है, कार्बोहाइड्रेट ट्रेस में होता है, लेकिन जो मेन कंपोनेंट है वो हमारे पास है प्रोटीन 60 to 80%। अब यहाँ पे जो फ्लूइड-मोज़ेक मॉडल है, फ्लूइड-मोज़ेक मॉडल की हम जब बात कर लें तो इसमें क्या है। अच्छा, चलो इसमें स्ट्रक्चर में ही देख के इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यह हमारे पास है फ्लूइड-मोज़ेक मॉडल। अच्छा, फ्लूइड-मोज़ेक, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड-मोज़ेक मॉडल यहाँ पे देखें हमारे पास लिपिड बाई लेयर, जो हमारे पास लिपिड है उसके क्या होंगे, 2 लेयर होंगे। अब उसके अलावा यानी दो, एक ऊपर है एक नीचे है, फास्फोलिपिड के 2 लेयर्स हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट भी इसमें पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट चेन हमने पढ़ा कि ट्रेस फॉर्म में होते हैं। अब प्रोटीन भी क्या हो जाते हैं, इसके अंदर पाए जाते हैं। प्रोटीन के डिफरेंट टाइप्स हमारे पास होते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं, वगैरह वगैरह। अब जब नीचे देख लें इनसाइड ऑफ सेल, ये हमारे पास इनसाइड द सेल है, वो आउटसाइड ऑफ द सेल है। अब इसको कहते हैं फ्लूइड-मोज़ेक मॉडल। अच्छा, जब हम इसकी बात कर लें तो लेट्स सपोज दिस इज आउटसाइड ऑफ द सेल एंड दिस इज इनसाइड ऑफ द सेल। अब इसमें क्या होता है,
इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाई लेयर। ये देखें, ये हमारे पास एक हो गया, जस्ट आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन सिंपल फॉर्म। ये हमारे पास हो गया लिपिड का एक लेयर। लेट सपोज दिस वन इज वन लेयर एंड द सेकेंड वन वी हैव दिस इज अनदर लेयर। अब इसमें इतना स्पेस वगैरह नहीं होता, लेकिन वैसे भी आपको उसके लिए बाई लेयर के बारे में आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास हो गया वन लेयर लिपिड बाई लेयर, फॉस्फोलिपिड लिपिड लेयर हो गया, और दिस वन इज सेकेंड। अब ये देख लें, ये हमारे पास लिपिड हो गया, ये दूसरा लिपिड हो गया। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द plasma membrane consists of phospholipid bilayer. This one is first layer and the second one we have, this one is second layer. ये हमारे पास बाई लेयर हो गया। अब इसमें क्या आगे उसने पोस्टुलेट किया, इसमें क्या होता है, in which proteins are incorporated in a mosaic fashion। अब इसके अंदर क्या हो जाते हैं, प्रोटीन इसके अंदर पाए जाते हैं। अब देख लेंगे तो इसके अंदर क्या आपको नजर आएंगे, प्रोटीन। इसमें क्या होंगे, बास प्रोटीन बहुत छोटे होंगे, बास बहुत बड़े होंगे। इसके बारे में अगर हम डीपली बात कर लें तो आपको समझ नहीं आएगा, आगे जाके इंशाल्लाह इसको हम डीपली उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। हमारे पास क्या होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं। बास बहुत बड़े होते हैं, पेरिफेरल होते हैं, बास पेरिफेरी होते हैं। अच्छा, इसकी बात कर लें तो ये क्या है, हमारे पास प्रोटीन हो गया। प्रोटीन लाइक हम किसी भी प्रोटीन की बात कर लें, एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, यानी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज़ पाया जाता है जिनको हम कहते हैं, हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट भी ट्रेस फॉर्म में होगा। जो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास होगा वो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट हमारे पास होगा कार्बोहाइड्रेट चेन की सूरत में। अब ये जो हमारे पास, लेट सपोज दिस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट चेन, let's suppose this is a carbohydrate chain। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट चेन है ये क्या है, ये भी सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, which is also known as। अब ये क्या कर लेगा, किसी भी सेल को पहचानने में क्या करेगा, वो हेल्प आउट कर लेगा। इसलिए जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा हमने पीछे पढ़ा, इसके अलावा क्या होंगे, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी होगा, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी होगा। कोलेस्ट्रॉल क्या कर लेगा, जो इलास्टिसिटी है उसको क्या करेगा, उसको मेंटेन करेगा। अब इसके फंक्शन की बात कर लें तो इसके बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फंक्शन इसके। ये क्या करता है, एज वी डिस्कस अबाउट दैट, प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं जिसकी मदद से ये क्या कर लेता है, डिफरेंट इसे जो हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स को आउट ऑफ द सेल करता है, इनसाइड द सेल करता है। इसके अलावा मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इसके अलावा ये बैरियर भी क्या कर लेता है, ये बैरियर भी प्रोवाइड करता है थ्रू। ये क्या होता है, ये सेल में हमने डिस्कस किया था कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, दो न्यूक्लियस ये है, फिर सेल मेम्ब्रेन आउटर साइड पे होता है मीन टू से, तो ये क्या कर देता है, ये प्रोटेक्ट कर देता है। इसके फंक्शन के बारे में हम डिटेल में एक और लेक्चर बनाएंगे, और इसके अलावा जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। इसके अलावा ये जो प्रोटीन्स होते हैं, ये प्रोटीन ये क्या कर लेते हैं, ये जितने भी हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट इसके करता है। उसके अलावा ये प्रोटेक्शन भी करता है, प्रोटेक्शन। इसके अलावा हम देख लें तो यहाँ पे हमने उसके बारे में पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, जाए ग्लाइको प्रोटीन हो गया, ग्लाइकोलिपिड हो गया। ये सेल रिकॉग्नाइजेशन में क्या कर लेते हैं, इसका एक अहम रोल होता है, वो भी क्या हो जाते हैं, ये भी इसका एक अहम मेन फंक्शन है। मीन टू से बहुत सारे वो फंक्शन होते हैं। अभी तक जो हमने स्टडी किया ये किस चीज़ के बारे में था, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में था। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।